बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे, उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े नाम हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और थोक के हिसाब से जो रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसले थे वो वापस मुँह पर मारे जा रहे हैं और अदालतों की जानिब से बड़े तगड़े फ़ैसले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनकी दोनों बेटियों के ईमान ताहिर और नाज ताहिर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपील की थी। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और जो फ़ैसला था रिटर्निंग अफसर का उसको कलअदम करार दे दिया गया है और अदालत ने जो फ़ैसला है वो मंजूर कर लिया है। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। फिरदौस शमीम नकवी, ये बानी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अदालत में ख़ुद पेश हुए और सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, जस्टिस खादिम हुसैन का जो ट्राइब्यूनल था और एडवोकेट नासिर जिब्रान नासिर, वो इसमें बतौर वकील पेश हुए। फिरदौस शमीम नकवी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस खादिम हुसैन तनेऊ की NA 236 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर समाअत की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फिरदौस शमीम नकवी की अपील को मंजूर कर लिया और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर के फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए नामजदगी फॉर्म्स बहाल कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मंजूर कर लिए गए। PTI के कागजात सियासी बुनियादों पर मुस्तरद किए जा रहे थे, इसलिए एक से ज़्यादा कागजात जमा करवाए। आप सियासी तकरीर ना करें, आप सिर्फ कानून की बात करें, ये जस्टिस खादिम हुसैन का कहना था फिरदौस शमीम नकवी को। उस पर जो दूसरी जानिब से वकील थे, मुखालिफ वकील, जिन्होंने एतराज़ किया था, उन्होंने कहा कि पार्टी का निशान ना होने के पर कागजात मुस्तरद किए गए। ये किसी भी सियासी जमात का इन्होंने ये जमा करवाने में नाकाम रहे कि ये किसी सियासी जमात से इनका कोई तल्लुक़ है और इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अदालत ने कहा ये तो पार्टी बाद में फ़ैसला करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा, किसको टिकट दिया जाएगा, जांच पड़ताल के मरहले पर कैसे मुस्तरद हो गए। कानून बताएं किस शिक के तहत कागजात नामजदगी के वक्त इंतखाबी निशान होना ज़रूरी है। क्या तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार से ताल्लुकी का इजहार किया है? ये जस्टिस खादिम हुसैन के सख्त सवालात थे। एतराज़ कुनिंदा हसन साबिर ने कहा कि बयान हल्फी में पार्टी का ताल्लुक बताना ज़रूरी है, जो फिरदौस शमीम नकवी ने नहीं किया। साथ हसन साबिर ने कहा कि जब बयान हल्फी में गलत मालूमात दी गई तो कागजात कैसे मंजूर होंगे। जब बयान हल्फी ही गलत मालूमात की बुनियाद पर है तो इस वजह से इनके कागजात नामजदगी दुरुस्त मुस्तरद हुए। फिरदौस शमीम नकवी ने NA 236 में रिटर्निंग अफसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फ़ैसले को चैलेंज किया था। अब उनको अदालत ने साथ हसन साबिर से ये भी पूछा कि आपको कैसे पता कि इनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ये आपका मामला नहीं है, ये उनका और उनकी जमात का मामला है। उनकी जमात उनको टिकट देगी तो ये उनकी जमात पर इंतखाबात लड़ लेंगे, टिकट नहीं मिलेगी, ये आज़ाद लड़ सकेंगे। तो ये कौन सी ग्राउंड है जिस बुनियाद पर फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए? अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो अपीलें पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल, फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो चंद एक लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। सिर्फ पंजाब में रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जो अपीलें दायर हुई, कागजात नामजदगी की मनसूखी के ख़िलाफ़ पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में मजबूरी तौर पर 1088 अपीलें दायर हुई। अब आप देख लें कि कितने तो वो उम्मीदवार होंगे जिन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को चैलेंज ही नहीं किया, और कितने होंगे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिनमें से 1088 अपीलें दायर हुई। लाहौर के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 624 अपीलें दायर हुई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुल्तान के लिए 219 अपीलें, बहावलपुर के लिए 81 अपीलें दायर हुई, रावलपिंडी के लिए 164 अपीलें दायर हुई और इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। तो ये टोटल 1088 मुस्तरद जो फ़ैसले थे उनके ख़िलाफ़ अपीलों पर जो अपीलें दायर हुई, जिस पर मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वो वक्तन फ़वक्तन समाअत कर रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े नाम हैं, इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख रशीद, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। शेख रशीद के 2 हलकों से कागजात नामजदगी NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। कागजात मुस्तरद किए जाने के हवाले से इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो फ़ैसला था उसको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कलअदम करार दे दिया।
फवाद चौधरी की अपील पर समाअत हुई। फवाद चौधरी की जेलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ समाअत हुई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कल के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। फवाद चौधरी के वकील ने ट्राइब्यूनल को बताया कि फवाद चौधरी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बोगस इतराज़ात आयद किए गए हैं, इस वजह से कलअदम करार दिए जाएँ। एक और इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक इत्तेहादी मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। और रावलपिंडी में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर किए। एजाज़ुल हक ने रावलपिंडी के हल्का NA-55 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वो मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार मज़हर जुनेजो हैं, उनके कागजात नामजदगी की जो अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी आज़ाद उम्मीदवार की वो मुस्तरद कर दी है। सिंध में जस्टिस खादिम हुसैन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने आज़ाद उम्मीदवार की अपील को मुस्तरद कर दिया। PS 86 से आज़ाद उम्मीदवार मज़हर जुनेजो ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अपील की गई थी कि रिटर्निंग अफसर ने तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक हल्के से न होने पर मज़हर जुनेजो के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि उम्मीदवार के पास फॉर्म 5 जमा कराने के मौके थे जो इस्तेमाल नहीं किए गए, इस वजह से इनकी अपील को खारिज किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कायम अपील ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए NA-175 से जुल्फ़िकार सत्ती के कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समाअत की और उन्होंने ये कागजात नामजदगी मंजूर किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हैं जिनको अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि वो अदालत में पेश हों, शबीर कुरैशी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर असम्बली भी हैं और उन्होंने शबीर कुरैशी ने पहले उन्हीं के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे और उनको बार बार रोका जा रहा था। तो अली ज़िया बाजवा जो मुल्तान के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अपील ट्राइब्यूनल के जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जब तक शबीर कुरैशी ज़ाती हैसियत में आके अदालत में हाज़िरी नहीं लगाते तो उनकी अपील नहीं सुनी जा सकती। तो शबीर कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए आए मुल्तान बेंच में, तो मुल्तान बेंच के बाहर से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आमिर फ़ारूक साहब फरमाते थे कि इमरान खान अगर पेश नहीं होंगे तो उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उनको अदम पैरवी मुस्तरद कर दिया जाएगा। और इमरान खान 9 मई को पेश हुए थे और जज साहब की अदालत के साथ ही अदालत से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और ये जो सिलसिला है वो आज तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं 9 मई के और ये सारा सिलसिला आज तक जारी है। तो अब अगर अदालतें बुलाती हैं तो फिर अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती है प्रोटेक्शन देना। अगर और आपने देखा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किस तरीके से प्रोटेक्शन दी, तो अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते कम से कम ये हुक्म तो जारी करें मुतलका RPO को कि आपने उनको गिरफ़्तार नहीं करना और उनको अदालत में पेश होने देना है। आप हुक्म जारी कर देते हैं, हुक्म जारी होने से पहले वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। अब ज़िम्मेदारी तो ये है, आइन और कानूनी ज़िम्मेदारी की हर सूरत अब आप उनको रिहा करवाएं और आप हुक्म जारी करें और उनको आप ये रिलीफ़ तो कम से कम लेके दें कि उनको रिहा किया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है और अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन मामलात के ऊपर भी तवज्जो दें। कौमी असम्बली के हल्का NA-99 मियाँ वाली से इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपील को काबिल समाअत करार देते हुए समाअत के लिए मंजूर कर लिया है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर की। अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और इस हवाले से रिटर्निंग अफसर समेत फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उमैर नियाज़ी, राजा यासिर शरीफ और मलिक जवाद असगर बानी PTI की जानिब से पेश हुए और लाहौर के हल्का NA-122 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और बताया गया कि ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो हर सूरत जो है वो हमें रिलीफ़ दिया जाए और हर सूरत इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मंजूर किया जाए। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इस सारे मामले को किस तरीके से देखती है, लाहौर हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। अब मैं ये समझता हूँ कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनकी अपील को मंजूर कर लिया है, चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो सिर्फ़ तोशा खाना में नाअहली का है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही देखा जा सकता है कि और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से और भी बहुत सारी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में जो ताहयात नाअहली का केस जारी है उसमें भी ये सवाल उठाया गया था कि अगर किसी की सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो उसकी नाअहली भी सस्पेंड होनी चाहिए ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। अगर वो 2 साल बाद अपील उसकी मंजूर हो जाए तो वो जो उसको सज़ा दी जा रही है नाअहली की सज़ा सस्पेंड तो तब होती है इसी वजह से की जाती है कि कल अगर उसको कोई रिहा हो जाए या उसकी अपील मंजूर हो जाए वो बरी हो जाए तो वो क्यों सज़ा भुगते।
تو اسی وجہ سے اس کو جیل کی سزا ختم کی جاتی ہے، تو نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے اس ٹیکنیکل چیز کی۔ تو یہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہ پلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ 8 اگست کو اگر عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا، تو 5 سال سے نااہلی فیصل وابڈا کیس میں جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ قرار دے چکی ہے کہ وہ اس سیٹ کی نااہلی ہوگی۔ تو اب جب اس سیٹ کی نااہلی ہوگی تو وہ سیٹ تو 5 سال کی گزر گئی، وہ تو 9 اگست کو اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو عمران خان کے پاس وہ جو سیٹ تھی MNA کی وہ ختم ہو گئی، تو وہ 5 سال تو وہاں ختم ہو گئے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کو عدالت نے دیکھنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ ہائی کورٹ خود دیکھے گی یا یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔